यू कैन हील योर लाइफ, लेखक लुइस एल ए। प्रकरण 8, नवीनता का निर्माण। शुरुआत एक प्रतिज्ञा से। मेरे भीतर मौजूद उत्तर मुझे आसानी से समझ आ जाते हैं। मैं मोटा नहीं होना चाहता, मैं टूटना नहीं चाहता, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, मैं अपनी माँ या पिता जैसा नहीं होना चाहता, मैं इस नौकरी में नहीं रहना चाहता, मैं यह बाल या नाक या शरीर नहीं चाहता, मैं तन्हा नहीं होना चाहता, मैं असंतुष्ट नहीं रहना चाहता, मैं बीमार नहीं होना चाहता। आप जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वह और बढ़ती है। ये चीज़ें दिखाती है कि हमें किस तरह नकारात्मक चीज़ों से मानसिक संघर्ष करना सिखाया जाता है। ऐसा इसलिए कि यदि हम ऐसा करेंगे तो सकारात्मक चीज़ें स्वतः हमारी ओर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जो नहीं चाहते, आपने कितनी बार इस बारे में रोना रोया है? क्या इससे आपको चीज़ मिली है जो आप वास्तव में चाहते थे? यदि आप अपने जीवन में वास्तव में परिवर्तन करना चाहते हैं तो नकारात्मकता से लड़ना पूरी तरह समय को बर्बाद करना है। आप जो नहीं चाहते उस पर आप जितना अधिक जोर देते हैं उतना ही आप उसे बढ़ाते हैं। आप अपने या अपने जीवन के बारे में जो भी चीज़ें हमेशा से नापसंद की हैं वे शायद अब भी आपके साथ। आप जिन चीज़ों पर ध्यान देते हैं वे और बढ़ती है और आपके जीवन में स्थायी हो जाती है। नकारात्मकता से दूर जाएं और अपना ध्यान वहाँ लगाएं जो आप वास्तव में चाहते हैं या बनना चाहते हैं। चलिए उपर्युक्त नकारात्मक प्रतिज्ञाओं को सकारात्मक प्रतिज्ञाओं में बदलें। मैं दुबला हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं हमेशा युवा हूँ, मैं अब एक बेहतर स्थान पर जा रहा हूँ, मैं एक बढ़िया नए रिश्ते में, मेरा अपना अस्तित्व है, मैं अपने बालों या नाकों या शरीर से प्यार करता हूँ, मैं प्यार और स्नेह से भरा हुआ हूँ, मैं आनंदमय, खुश और मुक्त हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। प्रतिज्ञाएं। सकारात्मक दृढ़ता से सोचना सीखें। कोई भी बात जो आप बोलते हैं वो प्रतिज्ञा हो सकती है। अक्सर हम नकारात्मक दृढ़ता के रूप में सोचते हैं। नकारात्मक प्रतिज्ञाएं केवल उसे बढ़ा सकती हैं जो आप नहीं चाहते। यह कहना कि मैं अपनी नौकरी से नफरत करता हूँ से आपको कोई लाभ नहीं होगा। यह घोषणा करना कि मैं नई शानदार नौकरी स्वीकार करता हूँ से ऐसा करने के लिए आपके चेतन मन में रास्ते खुले। लगातार सकारात्मक बातें करें कि आप अपना जीवन कैसा चाहते हैं। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हमेशा अपना कथन वर्तमान काल में कहें, जैसे मैं हूँ या मेरे पास है। आपका अवचेतन मन ऐसा आज्ञाकारी सेवक है। यदि आप भविष्य काल में घोषित करते हैं मैं चाहता हूँ या मेरे पास होगा, तो चीज़ हमेशा वही रहेगी, आपकी पहुँच से दूर भविष्य। स्वयं से प्रेम करना, जैसा कि मैंने पहले कहा है, चाहे समस्या जो भी हो, मुख्य बात अपने आप से प्यार करने का प्रयास करना। यह वह जादू की छड़ी है जो समस्याओं को गायब कर देती है। वह समय याद करो जब आपने अपने बारे में अच्छा महसूस किया था और आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। वह समय याद कीजिए जब आप प्रेम में थे और उस समय को याद कीजिए जब आपके सामने कोई समस्या नहीं थी। अपने आप से प्यार करना आपके अंदर इतनी अच्छी भावनाएं उत्पन्न करेगा और आपके लिए इतनी अच्छी किस्मत लाएगा कि आपके पाँव जमीन पर नहीं पड़ेंगे। अपने आप से प्यार करना आपको अच्छा महसूस कराता है। अपने आप से वास्तव में प्रेम करना असंभव है जब तक कि आप अपने अस्तित्व को, अपने आप को स्वीकार न करें। इसका अर्थ है किसी भी स्थिति में अपनी आलोचना न करना। मैं अभी से सभी प्रकार की आपत्तियां सुन सकता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा से अपनी आलोचना की है। मैं अपने बारे में इस बात को कैसे पसंद कर सकता हूँ? मेरे माता पिता या शिक्षक या प्रेमी ने हमेशा मेरी आलोचना की है। मैं किस प्रकार प्रेरित हो सकता हूँ? लेकिन मेरे लिए ऐसी चीज़ें करना गलत है। अगर मैं अपनी आलोचना नहीं करूँगा तो अपने आप में परिवर्तन कैसे ला सकता हूँ? मन मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना। उपयुक्त प्रकार से अपनी आलोचना करना बस मन की पुरानी बातों के साथ चिपके रहना। देखिए कि आपने किस प्रकार अपने आप को नीचा दिखाने और परिवर्तन से इनकार करने के लिए अपने मन को प्रशिक्षित किया है। उन विचारों को अनदेखा करें और अभी जो महत्वपूर्ण काम है उसे करें। उस अभ्यास पर वापस चलते हैं जो हमने पहले किया था। फिर से दर्पण में देखें और कहें, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ,
और जैसा हूँ वैसा स्वीकार करता हूँ। अब कैसा महसूस हो रहा है? क्या हमने क्षमा करने का जो कार्य किया है उसके बाद कुछ आसानी हो गई है? यह अब भी मुख्य मुद्दा है। आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकृति सकारात्मक परिवर्तनों की कुंजियाँ। जिन दिनों मेरा अपनी आत्मवंचना बहुत सशक्त थी, मैं कभी कभी अपने चेहरे पर थप्पड़ मारती थी। मैं आत्म स्वीकृति का अर्थ नहीं जानती थी। अपने अभावों और सीमाओं में मेरा भरोसा इतना सशक्त था कि मैं इसके विपरीत किसी बात को नहीं मानती। यदि कोई कहता था कि वो मुझे प्यार करता है तो मेरी त्वरित प्रतिक्रिया यह होती थी, क्यों, किसी को भी मुझ में क्या दिखता है? या वही पुराना विचार, अगर उन्हें बस पता चल जाए कि मैं अंदर से कैसी हूँ तो मुझे प्यार नहीं करें। मैं नहीं जानती थी कि सभी अच्छी चीज़ें अपने अस्तित्व को स्वीकार करने और अपने अस्तित्व से प्रेम करने से शुरू होती हैं। मुझे अपने साथ एक शांतिपूर्ण प्रेममय संबंध विकसित करने में कुछ समय लगा। पहले मैं अपने बारे में छोटी छोटी चीज़ों की तलाश करती थी जिन्हें मैं अच्छे गुण मानती थी। इससे भी मदद मिली और मेरा अपना श्वास सुधरना शुरू हो गया। अच्छा श्वास अपने आप से प्रेम करने के साथ शुरू होता है। इसी प्रकार संपन्नता और प्रेम तथा रचनात्मक आत्माभिव्यक्ति शुरू होती है। बाद में मैंने अपनी सभी चीज़ों से प्रेम करना और उन्हें स्वीकार करना सीखा, यहाँ तक कि अपने उन गुणों को भी जो मेरे विचार में उतने अच्छे नहीं थे। तभी मुझ में सुधार आना शुरू हुआ। अभ्यास। मैं खुद को पसंद करता हूँ। मैंने ये अभ्यास सैकड़ों लोगों को दिया है और इसके परिणाम उल्लेखनीय रहे हैं। अगले माह के लिए अपने आप से बार बार कहें, मैं खुद को पसंद करता हूँ। इसे कम से कम दिन में 4 या 500 बार कहें। नहीं, यह अधिक नहीं है। जब आप चिंता में हो तो कम से कम इतनी ही बार आप अपनी समस्या के बारे में सोचते हैं। चलिए, मैं खुद को पसंद करता हूँ कोई स्थायी मंत्र बना लें जिसे आप लगभग बिना रुके अपने आप से बार बार कहें। यह कहना कि मैं खुद को पसंद करता हूँ आपके अवचेतन मन में दबी हर विरोधी बात को ऊपर लाने का गारंटी शुदा तरीका है। जब नकारात्मक विचार सामने आते हैं, जैसे मैं अपने आप को कैसे पसंद कर सकता हूँ जब मैं मोटा हूँ, या यह सोचना बेवकूफ़ाना है कि इससे कुछ अच्छा हो सकता है, या मैं अच्छा नहीं हूँ, या जो भी आपका नकारात्मक विचार हो, यह मानसिक नियंत्रण का समय है। इन विचारों को कोई महत्व न दे। सौम्यता से इन विचारों से कहें, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, मैं अपने आप को पसंद करता हूँ। इस अभ्यास को करने के बारे में सोचना ही काफ़ी बातों को सामने ला सकता है, जैसे यह बेवकूफ़ाना है, यह सच नहीं लगता, यह झूठ है, यह बेकार लगता है, या मैं कैसे अपने आप को पसंद कर सकता हूँ जब मैं वो सब करता हूँ। इन विचारों को निकलने दें। ये सिर्फ प्रतिरोधक विचार है, उनका आपके ऊपर कोई जोर नहीं है जब तक कि आप उन पर विश्वास न करना चाहें। मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ। चाहे जो भी हो, चाहे कोई आपसे जो कुछ भी कहे, चाहे कोई आपके साथ कुछ भी करे, बस इसे जारी रहने दें। वास्तव में जब कोई आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा हो जो आपको पसंद नहीं, और तब आप खुद से ऐसी बात कह सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप विकसित हो रहे हैं और बदल रहे हैं। विचारों का हम पर कोई बस नहीं है जब तक कि हम उनके बस में ना हो जाए। विचार केवल शब्दों का एक संग्रह है, उनका कोई अर्थ नहीं होता, सिर्फ हम उसे अर्थ देते हैं। चलिए, ऐसे विचारों को चुनें जो हमें विकास की ओर ले जाएं। आत्म स्वीकृति का एक भाग है दूसरे लोगों की राय को छोड़ देना। अगर मैं आपके साथ होती और आपको बार बार कहती, तुम एक बैगनी सुअर हो, तुम एक बैगनी सुअर हो, आप या तो मुझ पर हंसते या मुझसे चिढ़ जाते और समझते कि मैं पागल हूँ। यह असंभव है कि आप इसे सच समझते। इसी तरह हम अपने बारे में जिन चीज़ों पर विश्वास करते हैं उनमें से बहुत सी चीज़ें गलत और झूठी होती हैं। ये मान लेना कि आप महत्व आपके शरीर के आकार पर निर्भर करता है, तो जैसे आप विश्वास करते हैं कि आप एक बैगनी सुअर। अक्सर जो हम सोचते हैं कि चीज़ें हमारे साथ गलत हैं, वो सिर्फ हमारी व्यक्तित्वता की अभिव्यक्ति होती है। यह हमारा अनूठापन और हमारी विशेषता होती है। प्रकृति कभी खुद को दोहराती नहीं है। जब से इस पृथ्वी का जीवन आरंभ हुआ है, तब से बर्फ के कोई 2 टुकड़े या बारिश की कोई 2 बूंदें समान नहीं रही है, और हर डेज़ी का फूल दूसरे डेज़ी के फूल से अलग होता है।
हमारी उंगलियों के निशान भिन्न भिन्न होते हैं और हम भिन्न होते हैं। हमें अलग अलग ही होना था। जब हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं तो कोई प्रतिस्पर्धा और कोई तुलना ही नहीं। किसी दूसरे की तरह बनने का प्रयास करना अपनी आत्मा को चोट पहुंचाना है। हम इस पृथ्वी पर अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए आए हैं। मैं यह भी नहीं जानती थी कि मैं क्या थी जब तक कि मैंने अपने आप को इसी रूप में प्यार करना नहीं सीखा। अपनी जागरूकता को अभ्यास में परिवर्तित करें। ऐसे विचारों को सोचें जो आपको प्रसन्न करें। ऐसे कार्य करें जो आपको अच्छा महसूस कराएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अच्छा महसूस कराएं। ऐसी चीज़ें खाएं जो आपके शरीर को अच्छा महसूस कराएं। ऐसे स्थान पर जाएं जहां आपको अच्छा महसूस हो। बीज बोना। एक क्षण के लिए टमाटर के एक पौधे के बारे में सोचें। एक स्वस्थ पौधे पर सैकड़ों टमाटर लगे हों। टमाटर के इस पौधे जिस पर इतने टमाटर हो को प्राप्त करने के लिए हमें एक छोटे से सूखे हुए बीज के साथ शुरू करना होता। यह बीज टमाटर जैसा नहीं दिखता, उसका स्वाद टमाटर के पौधे जैसा नहीं है। यदि आप अच्छी तरह नहीं जानते तो आप कभी नहीं मानते कि वह टमाटर का पौधा हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि आप इस बीज को उपजाऊ मिट्टी में डालते हैं और उसमें पानी देते हैं, साथ ही उसे सूर्य की रोशनी मिलती है। जब पहली छोटी सी कोंपल निकलती है तो आप यह नहीं कहते कि यह टमाटर का पौधा नहीं है, बल्कि आप उसे देखते हैं और कहते हैं आहा ये तो निकल गया। तो आप खुशी से उसको बढ़ते देखते हैं। इसी बीच यदि आप उसे पानी और धूप देना जारी रखते हैं और जाड़ जमखड़ को उखाड़ फेंकते हैं तो आपको सैकड़ों रसीले टमाटरों वाला पौधा मिल सकता है। ये सब उस नन्हे से बीज के साथ शुरू हुआ था। अपने लिए एक नया अनुभव बनाना बिल्कुल ऐसा ही है। जिस मिट्टी में आप बीज डालते हैं वह आपका अवचेतन मन मस्तिष्क है। बीज नई प्रतिक्रिया है। ये सारा नया अनुभव इस छोटे से बीज में है। आप उसे दृढ़ता से सींचते हैं। आप उस पर सकारात्मक विचारों की धूप पड़ने देते हैं। आप वहाँ उगने वाले नकारात्मक विचारों के जाड़ जंखाड़ को उखाड़ते हैं। और जब आप सबसे पहले नन्हे से प्रमाण को देखते हैं तो आप यह नहीं कह सकते ये काफ़ी है। इसकी बजाय आप इस पहली सफलता को देखते हैं और खुशी से उछलकर कहते हैं वाह आखिर यह हो गया, ये काम कर रहा है। इसके बाद आप उसे बढ़ते और अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। अभ्यास नए परिवर्तन लाएं। अब आप अपनी कमियों की सूची बनाएं और उन्हें सकारात्मक प्रतिज्ञाओं में बदलें। या फिर आप उन बदलावों की सूची बना सकते हैं जो आप करना और लाना चाहते हैं। इसके बाद इस सूची में 3 चुनें और उन्हें सकारात्मक संकल्पों में बदलें। मान लीजिए आपकी नकारात्मक सूची कुछ इस प्रकार है। मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, मुझे वजन कम करना चाहिए, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी नौकरी से नफरत करता हूँ, मुझे व्यवस्थित होना चाहिए, मैं उतना काम नहीं करता, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। आप इन्हें कुछ ऐसे वाक्यों में बदल सकते हैं। मैं अपने अंदर के उन विचार स्वरूपों को छोड़ना चाहता हूँ जिन्होंने इन स्थितियों को जन्म दिया। मैं सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया में हूँ। मेरा शरीर प्रसन्न छरहरा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे प्यार मिलता है। मेरे पास रहने का उपयुक्त स्थान है। मैं अब अपने लिए अच्छी नौकरी ढूंढ लेता हूँ। मैं अब सुव्यवस्थित हूँ। मुझे अपने सभी काम पसंद है। मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूँ। मुझे भरोसा है कि जीवन में मुझे बेहतरीन चीज़ मिलेगी। मैं सर्वोत्तम चीज़ों के लायक हूँ और मैं अब इसे स्वीकार करता हूँ। इन दृढ़ निश्चयों के समूह में वे सभी चीज़ें होंगी जो आप अपनी सूची में बदलना चाहते हैं। अपने आप को प्यार और स्वीकार करना, एक सुरक्षित स्थान बनाना, विश्वास करना, योग्य बनाना और स्वीकार करना आपके शरीर के वजन को सामान्य बनाएगा। ये आपके मस्तिष्क को व्यवस्थित करेंगे, आपके जीवन में प्रेम से भरे रिश्ते लाएंगे, एक नई नौकरी और एक नए मकान को आकृष्ट करेंगे। टमाटर के पौधे के बढ़ने की प्रक्रिया चमत्कारिक है। हम अपनी इच्छाओं को जिस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं वह चमत्कारिक है। उत्तम चीज़ों के योग्य हैं। क्या आपको विश्वास है कि आप इस योग्य हैं और आपकी इच्छा पूरी हो सके? यदि नहीं तो आप कभी अपनी इच्छा को पूरी नहीं होने देंगे। आपके नियंत्रण से परे ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी जो आपको परेशान करें। अभ्यास मैं योग्य हूँ। फिर से अपने दर्पण में देखें और कहें मैं
पाने या बनने के योग्य हूँ और मैं अब इसे स्वीकार करता हूँ। इसे 2 या 3 बार कहें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमेशा आपकी भावना और आपके शरीर में क्या चल रहा है उस पर ध्यान दें। क्या यह सच लगता है या आप अब भी खुद को अयोग्य मानते हैं? यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं हैं तो फिर से दृढ़ निश्चय लें। मैं अपनी चेतना में मौजूद उन विचार स्वरूपों को छोड़ता हूँ जो मुझे अच्छी चीज़ें पाने से रोक रहे हैं। मैं के योग्य हूँ। इसे बार बार दोहराएं जब तक कि आपके अंदर विश्वास की भावना उत्पन्न न हो जाए, चाहे आपको लगातार कई दिनों तक यह करना पड़े। संपूर्णतावादी दर्शन। नवीनता के निर्माण की हमारी प्रक्रिया में हम एक संपूर्णतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। संपूर्णतावादी दर्शन संपूर्ण अस्तित्व, शरीर, मन और आत्मा को विकसित और पोषित करना है। यदि हम इनमें से किसी को भी उपेक्षित करते हैं तो हम अपूर्ण हैं, हमारे अंदर संपूर्णता का अभाव है। यह मायने नहीं रखता कि हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, अगर हम उसके बाद दूसरे क्षेत्रों को भी शामिल करते हैं। अगर हम शरीर से शुरुआत करते हैं तो हम पोषण के बारे में सोचना चाहेंगे, खाद्य व पेय पदार्थों के हमारे चयन और हमारी भावनाओं पर उनके प्रभाव के बीच के संबंध को समझना चाहेंगे। हम अपने शरीर के लिए बेहतरीन चयन करना चाहते हैं। इसके लिए जड़ी बूटियाँ और विटामिन है, होम्योपैथी और बैक फ्लावर रेमेडी है। हम विभिन्न संभावनाओं को खंगाल सकते हैं। हम इस प्रकार की कसरत के बारे में पता करेंगे जो हमारे अनुकूल हो। कसरत हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारे शरीर को युवा बनाए रखता है। खेल और तैराकी के अलावा नृत्य, ताई ची, मार्शल आर्ट्स और योग को भी अपनाया जा सकता है। मुझे अपना ट्रैम्पोलिन बहुत पसंद है और रोज इसे इस्तेमाल करती हूँ। मेरा स्लैंट बोर्ड मुझे आराम पहुँचाता है। हम किसी प्रकार की शारीरिक मेहनत जैसे रोल्फिंग, हेलर वर्क या ट्रैगर कर सकते हैं। मालिश, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूपंक्चर, ये चिरोप्रैक्टिस कार्य, ये सब भी लाभदायक है। साथ ही अलेक्जेंडर मेथड, बायो एनर्जेटिक्स, फैल्कन क्राई, स्पर्श और रेकी भी शारीरिक सक्रियता को प्रेरित करते हैं। मन मस्तिष्क के लिए हम विजुअलाइजेशन टेक्निक, गाइडेड इमेजरी और प्रतिज्ञाओं को अपना सकते हैं। बहुत सी मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं जैसे गेस्टॉल्ट, हिप्नोसिस, रीबर्थिंग, साइकोड्रामा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आर्ट थेरेपी और ड्रीम वर्क। ध्यान किसी भी रूप में मन को शांत करने और अपने ज्ञान को ऊपर आने के लिए प्रेरित करने का अद्भुत तरीका है। मैं आमतौर पर बस आंखों को बंद करके बैठती और कहती हूँ, मुझे क्या जानने की ज़रूरत है, और फिर मैं मौन होकर उत्तर की प्रतीक्षा करती हूँ। यदि उत्तर मिलता है तो ठीक, यदि नहीं मिलता तो भी ठीक, वह किसी और दिन मिल जाए। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो ध्यान आदि से संबद्ध कार्यशालाएं आयोजित करती हैं, जैसे कि अंतर्निरीक्षण में प्रेम संबंध प्रशिक्षण, कैनवीएस ग्रुप आदि। इनमें से कई सप्ताहांत कार्यशालाएं आयोजित करती हैं। ये सप्ताहांत आपको जीवन के बारे में एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण अपनाने का अवसर देते हैं। कोई भी कार्यशाला आपकी सभी समस्याओं को पूरी तरह हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन वह आपके जीवन को बदलने में अभी की अभी आपकी मदद कर सकती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रार्थना, ध्यान और ईश्वर के साथ जुड़ना होता है। मेरे लिए क्षमा प्रदान करना और बिना शर्त प्यार करना आध्यात्मिक कार्य है। कई आध्यात्मिक समूह भी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप जानें कि आपके सामने कितने रास्ते खुले हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं। अगर एक रास्ता आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता तो दूसरे को आजमाएं। ये सभी रास्ते लाभदायक सिद्ध होते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही होगा, या आपको अपने लिए खुद खोजना है। किसी एक विधि या एक व्यक्ति या एक समूह के पास हर किसी के लिए सभी उत्तर नहीं हो सकते। मेरे पास सभी के लिए सभी उत्तर नहीं है। मैं बस संपूर्ण श्वास के लक्ष्य में एक साधन बनूं। जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। अंत एक स्वीकृति के साथ। मेरा जीवन सदा नवीन है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताज़ा और सजीव है। मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं का इस्तेमाल करता हूँ। ये एक नया दिन है। मैं एक नया व्यक्ति हूँ। मैं अलग सोचता हूँ, मैं अलग बोलता हूँ, मैं अलग करता हूँ। दूसरे मुझसे अलग व्यवहार करते हैं। मेरी नई दुनिया मेरी नई सोच का प्रतिबिंब है। नए बीज बोने की खुशी और हर्ष है। मैं जानता हूँ कि बीज मेरे नए अनुभव बनेंगे। मेरी दुनिया में सब अच्छा है।